जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। ये व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ हुआ था। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर कुंवारी लड़कियां यदि पूरे दिन व्रत रखकर शिव जी की आराधना करती हैं तो उन्हें शिव जी के आशीर्वाद से सुयोग वर की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागिन महिलाओं को इस दिन शिव और पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देती हूँ। तो पहला सवाल है कि क्या इस साल पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस साल मलमास पड़ा था, यानी अधिक मास लगा था, जिस वजह से जो लोग भी अधिक मास यानी मलमास का पालन करते हैं तो वे इस साल महाशिवरात्रि का नया व्रत नहीं उठाएंगे। नया व्रत होलिका दहन के बाद स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन यदि आपके यहाँ मलमास का विचार नहीं किया जाता है तो फिर आप इस साल से भी महाशिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं। या जो लोग साल भर की मासिक शिवरात्रि का व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यदि आप साल भर की मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भी आप महाशिवरात्रि के दिन से प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ये शुभ संयोग बन रहा है कि प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगला सवाल है कि क्या महाशिवरात्रि के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। वैसे तो शुक्रवार के दिन बाल धोने में कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं और इस दिन वे शिव पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसे में हमारे यहाँ मान्यता है कि किसी भी सुहाग वाले व्रत वाले दिन आपको सिर नहीं धोना चाहिए। वैसे तो एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है, लेकिन इस बार एक दिन पहले गुरुवार का दिन पड़ रहा है और गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसे में आप बुधवार के दिन सिर धो सकती हैं। बस ध्यान रखें कि जब आप बाल धो लेंगी तो उसके बाद आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। वैसे तो प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार कई दिनों का डिफरेंस पड़ रहा है। इतने दिन तक नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप सिर्फ मांस मदिरा का सेवन ना करें और साथ ही सर धोने के बाद पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब अगला सवाल है कि यदि महाशिवरात्रि के व्रत में पीरियड आ जाए तो फिर महिला महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा किस प्रकार करे। तो आपको बता दूं कि यदि आप महाशिवरात्रि पर पीरियड से हैं तो आप सिर्फ व्रत रखें, लेकिन पूजा ना करें, क्योंकि आप हर साल व्रत रखती आई हैं। ऐसे में आप महाशिवरात्रि का व्रत छोड़े नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि स्वयं पूजा ना करें। आप पूजा घर के किसी अन्य सदस्य से करवा लें। आप घर के किसी भी सदस्य से शिव जी की आरती और भोग आदि लगवा सकती हैं, लेकिन स्वयं पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ न लगाएं। आप दूर से ही हाथ जोड़कर भोले बाबा के मंत्रों का जाप और स्मरण कर सकती हैं। इस तरह से आप अपना व्रत कंप्लीट करें। और यदि आपके पीरियड का 5वां दिन हो गया है और आप एकदम शुद्ध अवस्था में हैं तो आप इस दिन बाल धोकर
व्रत और पूजा पाठ स्वयं भी कर सकती हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत साल में एक बार ही आता है और सभी शिव भक्त चाहते हैं कि वह इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकें। इसलिए आप इस दिन पूजा पाठ कर सकती हैं यदि आपके पीरियड का 5वां दिन हो गया है। अब अगला सवाल है कि क्या गर्भवती महिला शिवलिंग की पूजा कर सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि हाँ, गर्भवती महिला शिवलिंग की पूजा कर सकती है। दोस्तों, किसी भी पुराण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बात सिर्फ हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। तो अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग मना कर रहे हैं तो आप सिर्फ शिव जी की मूर्ति या फोटो का ही पूजन कर लें। भोलेनाथ तब भी आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। वैसे बता दूं कि गर्भवती महिलाएं चाहे तो शिवलिंग का भी पूजन कर सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि मनोकामना की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन पूजन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पूजा रात में 1 या 4 बार की जाती है। पूरी रात की अवधि को 4 प्रहरों में बांटा गया है, इसलिए हो सके तो आप रात्रि के चारों पहर में पूजा करें। इससे आपको पूजा का कई गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, व्रती को महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके हो सके तो सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। फिर अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर जरूर जाएं। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर पर पूजा कर सकते हैं या आप घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। अब आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। फिर गंगा जल और शुद्ध जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात आप शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का तिलक करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आकड़े का फूल, भांग, समी पत्र, भस्म आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। अब आप भगवान शिव जी को फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। इसके बाद हो सके तो शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप पूरे शिव परिवार का पूजन अवश्य करें। लास्ट में शिव जी की आरती करके पूजा को संपन्न करें। घर पर भी पूरे विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। आप पूरा दिन मन में शिव जी के मंत्रों का जाप और ध्यान करते रहें। फिर शाम के समय पुनः शिव जी की भोग और आरती अवश्य करें और फिर हो सके तो इस दिन रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें और रात्रि के चारों पहर में शिव जी का अभिषेक करें और फिर अगले दिन सुबह पुनः स्नान करके शिव जी की पूजा करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद खाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।